नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन के अंदर। ये सेशन मैं खास आप लोगों के लिए एकदम लेटेस्ट लेकर आया हूँ क्योंकि कल ही इसकी आंसर की आई है आरपीएफ एसआई की। पेपर में कई सवाल बहुत अव्वल दर्जे के पूछे गए हैं। कईयों में रूप अलग है, कईयों में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, कईयों में लैंग्वेज है टेढ़ी। ठीक है, मैंने केवल वही क्वेश्चन उठाए हैं जो टेढ़े मेढ़े, जिसमें कुछ सीखने लायक है। अन्यथा पेपर में काफ़ी सारे सेट हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, 500 के करीब शायद क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ठीक है, गिनती के 40 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो बहुत शानदार है, जिसमें हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को या देखने को या कैलकुलेशन करने को मिलने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा आप तक ये चीज़ पहुंचाने की, बेहतरीन कंटेंट पहुंचाने की। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है ये मेरे सामने, ललित की एवरेज अर्निंग पहले प्रति महीना पहले 3 महीने की इतनी है 22,272 रुपए। अप्रैल में उसकी अर्निंग इससे 75% ज्यादा है। जो एवरेज अर्निंग है पहले 3 से, अच्छा जी, पहले 3 की हो गई, ये गुणा 3 और इससे 75% ज्यादा है। 75% का मतलब हो गया 2,2,2,7,2 इंटू 75% होता है 3/4 यानी 7/4। ठीक है जी, अप्रैल में जो इसकी अर्निंग है, यदि इसकी एवरेज अर्निंग प्रति महीना पूरे साल की 8,4,4,6,0 है, तो 8,4,4,6,0 पूरे साल की है इंटू 12। इसमें से मैं इनकी घटा देता हूं 3 महीने और 4 महीने, तो ये 8 महीने की सैलरी आ जाएगी मेरी। ठीक है, और मेरे को यही बताना 8 महीने का एवरेज कितना है, तो 8 से मैं इसे भाग कर दूंगा। अब मेरा आंसर मेरे सामने है भाई, ये 12 महीने की हो गई और ये जोड़ के घटेगा ना इस तरीके से, और नीचे 8 आ गया। तो आइए देखते हैं क्या करने वाले हैं हम। कैलकुलेशन तो बहुत तगड़ी है भाई, क्या करें भाई, पहले क्वेश्चन में अटक गए हम तो। चलिए आइए डीएस लगा के देख लेते हैं। डीएस अगर मैं लगाता हूँ 7 2 9 8 8 7 56 यानी 6 और 5 11, 11 का मतलब हो गया 2, 2 7 14, 14 का मतलब हो गया 5, 5 इसका डीएस आ गया, इसका कितना आ गया 6 3 18, ये तो जीरो ही हो गया। 8 4 12 6 18, 4 3 12 यानी 3, 3 में से 5 गया यानी 7 आ गया, 7 और 8 56, नीचे 8 तो ऊपर आ, 7 8 56 यानी 2, डीएस तो 2 आ रहा भाई। आइए देख लेते हैं, 9 4 3 7 2 9, 9 10 2 12, इसमें भी नहीं आ रहा, 9 7 इसमें भी नहीं आ रहा, तो भैया आएगा किसमें, 7 और 2 9, 7 3 7 और 1 8। डीएस गड़बड़ कैलकुलेट करा है हमने, क्यों ना लास्ट डिजिट ही कैलकुलेट कर ली जाए, लास्ट डिजिट मुझे ज़्यादा आसान लग रही है। आइए देखते हैं एक बार, डीएस कुछ गड़बड़ हुई है हमारी, ये जीरो आ गया, -6 और 4 से अगर आप भाग करते हो, आठ 7 56, 6 + 6 डिवाइड बाय 8। ठीक है, ये हो गया 12 8 8। भाई ये भी 2 ऑप्शन मिल रहे हैं मेरे को, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, यानी आंसर तो इन दोनों ऑप्शन में से है, क्योंकि ये 10 आ रहा है, जीरो जीरो में से 12 घटाया, 10 में से 2 गया 8, नीचे 8 है तो ऊपर 1 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, दोनों ही ऑप्शन में नजर आ रहे हैं मेरे को। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, आइए देखते हैं अब क्या करेंगे। क्या मेरा आंसर 3 से भाग होगा, ये 3 से भाग हो रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, क्या इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो जो मेरा आंसर आने वाला है वो 3 से तो भाग होगा ही होगा, तो ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। एक सेकंड हो जाइए जरा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन में डिफरेंस बताना है 3 साल पहले और 2 साल पहले। 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले। तो 3 साल पहले तो यहां आ गया और 2 साल पहले यहां आ गया, यानी यहां पर बताना है यदि 3 साल बाद जनसंख्या 1,80,000 है और 25% के हिसाब से बढ़ रही है, तो भैया यहां 1,80,000 है, 25% का मतलब हो गया 5/4। तो इसका उल्टा कर देंगे, 4/5, 4/5, 4/5। तो ये वाली पॉपुलेशन आ जाएगी आपकी, ये वाली है ना, ये वाली आ जाएगी। हमें चाहिए कि यहां से यहां में अंतर कितना है, इन दोनों में 25% का अंतर होगा। तो बेसिकली आंसर क्या आएगा, 1,80,000 गुणा 4/5 का क्यूब। ठीक है, ये तो यहाँ की पॉपुलेशन है। अब यहाँ से यहाँ में बढ़ोतरी कितनी हुई है, 25% की, यानी 1/4। ये मेरा आंसर आने वाला है, मेरी कैलकुलेशन रहने वाली है। अब देखिए, जिसने कैलकुलेशन पे काम नहीं किया भाई साहब, उसके तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। 9 का मल्टीपल मुझे नजर आ रहा है, 9 का मल्टीपल यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करने बैठूंगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन पड़ेगी इसकी, पर इस तरीके से ये आसान हो जाएगा। अगला देखिए, फिर से भाई साहब कैलकुलेशन के लेवल मुझे तो बहुत ही तगड़ा नजर आ रहा है। क्वेश्चन वो बोल रहा है मामूली सा ले लो, क्वेश्चन तो मामूली सा रख दिया उसने आपके सामने कि भाई सीआई और एसआई के अंदर, एक सेकंड, दो साल का अंतर 6% के हिसाब से इतना है। 2 साल का अंतर 6% के हिसाब से कितना अंतर होता है, 0.36% होता है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 78 रुपए। 100% की वैल्यू निकालनी है। लो जी, कर लो, क्या करोगे? क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं लगा सकते। डीएसवी है तो सारी बहुत करीब की कैलकुलेशन है, अगर आप देखें ध्यान से तो बहुत ज्यादा करीब की कैलकुलेशन है। तो आइए देख लेते हैं। 4 से काटते हैं 9, एक सेकंड रुक जाइए, 7800 नीचे 36। मैं दशमलव जीरो वीरो नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं कहां तक मैं जा सकता हूं। ठीक है, 36 से जाता हूं, 2 बारी में 72 बचा 6, 36 एकम 36 बचा 24, 240, 6 बारी में जाएगा 216, फिर बचेगा 24 यानी 240, फिर 6 बारी में जाएगा तो 2166 तो नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है मेरे को 2166। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात? कैलकुलेशन का अव्वल दर्जा है भाई साहब, तगड़े लेवल की कैलकुलेशन। अगला देखिए, 40 की पावर 0.11 x के बराबर है, 40 की पावर 0.1 y के बराबर है, x की पावर z y के स्क्वायर के बराबर है। x की पावर z यानी इसकी पावर z, 40 की पावर 0.11 इसकी पावर z बराबर है y स्क्वायर के, यानी 40 की पावर 0.1 इसका स्क्वायर। पावर गुणा हो जाती है, हमें ये पता है, आधार सेम है, तो 0.11 z बराबर आ जाएगा 0.2 के, और z बराबर आ गया किसके, 0.2 बटा 0.11। ठीक है, अब मुझे क्या नजर आ रहा है, मुझे आंसर नजर आ रहा है ये वाला, बी ऑप्शन। बच्चे काट के भी कर सकते हैं, ये दशमलव लगाया, ये हटाया, ये 0 लगाया, तो 20.11 हो गया, 11 एकम 11 बचा 9/11, तो 9/11 होता है लगभग 9% के करीब, यानी 81% हो गया, 1.81% के करीब। मैंने ये देखा कि भाई ऊपर क्या था 0.12 0.2 और नीचे क्या था 0.11, तो 11 को किससे गुणा करूं कि 20 के करीब आ जाए, तो 1.82 नजर आ रहा था मेरे को, मैंने वैसे ही आंसर मार्क कर दिया। इसी प्रकार का एक सवाल और दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, x की पावर z, अब मैं सीधा लिखूंगा क्योंकि बेस मुझे सीधा नजर आ रहा है, 0.83 z बराबर है किसके, 0.09 की पावर 5 के। अरे भाई साहब,
ठीक है, तो z का मान बताना है भाई साहब। अच्छा जी, क्या मैं इसे 0.9 का स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख के देखता हूं लगभग। तो ये कितना हो गया? ये हो गया बचा 10⁵। ठीक है, इसका स्क्वायर कटा, इसका क्यूब आ गया, तो ये आ गया 0. अरे ये क्या हो गया भाई, x की पावर z 0.83 z 0.09 की पावर। अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये पावर थोड़ी है, मल्टीप्लाई है भाई, ऐसे थोड़ी होता है। 0.83 z बराबर ये गुणा 5, तो 0.45 हो गया ना यार ये, है ना। चलिए, अब मुझे क्या नजर आ रहा है, देखिए ध्यान से, मुझे यहाँ पर दशमलव नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर आ रहा है 83 से 45 कैसे आएगा, लगभग 50% करके, तो 50% के करीब है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। 41,000 रुपए की एक वॉशिंग मशीन है, इसे रिटेलर ने 2 लगातार डिस्काउंट के साथ बेची और रिटेलर को बेची। रिटेलर अब 25% का मुनाफा कमाना चाहता है 50% का डिस्काउंट देने के बाद। तो आपको बताना है लिस्ट प्राइस क्या होगा। अगर रिटेलर की बात करें, एमपी और सीपी का अनुपात निकालता हूँ, 100 - 50 यानी 50 हो गया, 100 + 25 यानी 125 हो गया। तो वो 5:2 में सीपी और एमपी का अनुपात है। अब इसे पड़ा कितने का ये देखिए, तो जो 2 की वैल्यू है ना वो है मेरी 41,000 गुणा 12% का डिस्काउंट यानी 88% गुणा 30% का डिस्काउंट यानी 70%। आंसर निकालना है किसका, 5 की वैल्यू निकालनी है, एमपी निकालना है हमें। ठीक है, अब मैं क्या देखूंगा, मैंने जो चीज आपको सिखाई है भाई, कैलकुलेशन पूरी तो नहीं करेंगे हम यहाँ पर, हम ये देखेंगे इसमें 88 आ रहा है यानी 11 का मल्टीपल आ रहा है। पहली बात तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है। 6 और 1 7, 4 और 3 7, 11 का मल्टीपल आ रहा है। 6 6 12, 7 3 10, ये गया। 15 6 21, 21 में से 7 गया, 14 ये भी गया। 15 7 22, 22 में से 8 गया, 14 ये भी गया। तो एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी पड़ेगी, बच जाएगी। सवाल बहुत धांसू है। अगला देखिए, एक स्फेयर को सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक बेलन, इसका वॉल्यूम बताना है। रेडियस कितना है, 2.8। भाई 2.8 ये हो गया, 2.8 ये हो गया, हाइट पता लग गई मेरे को, रेडियस तो पता ही है 2.8। वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, तो पाई इंटू 2.8 का स्क्वायर गुणा h यानी 5.6। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ जी? नहीं, मैं इसे सॉल्व नहीं करने वाला। मैंने आपको ये चीज सिखाई है कि पाई के साथ कभी भी 7 के मल्टीपल दिखें, ये बहुत जरूरी पार्ट है। बच्चे ये ध्यान नहीं रखते, केवल 11 का मल्टीपल ध्यान रखते हैं। मैं 11 के अलावा और भी मल्टीपल पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, तो 7 के अलावा 7 के मल्टीपल नजर आ रहे हैं पाई के साथ, तो आंसर में क्या आएगा, 11 का मल्टीपल आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो 7 और 1 8 8 16, 9 3 12 4 16 ये नजर आ रहा है। 3 और 8 11, 13 और 4 17 ये नहीं नजर आ रहा। 1 8 9, 13 4 17, 5 और 1 6 और 8 14, 9 और 4 13 4 17 ये भी नजर नहीं आ रहा। तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन आंसर आ गया। अगला देखिए, एक सेल के दौरान राघव ने एक नोटबुक खरीदी जो 70 रुपए की थी 40% डिस्काउंट पर। पेन खरीदा 20 रुपए वाला 35% डिस्काउंट पर। तो उसने कितने पैसे सेल के दौरान बचा लिए सेल में शॉपिंग करके? तो भाई 40% इसका कितना हो गया, 28 रुपए। 35% कितना हो गया, 7 रुपए। टोटल कितना हो गया, 35 रुपए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए,
कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने इसलिए भी लिए कि उनके अंदर आप सॉल्यूशन छोटा कर सकते थे, ठीक है। अब जैसे यही क्वेश्चन देखो, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, एक नंबर 9/2 है दूसरे का, तो बड़ा नंबर बताना है। अब सीधी सी बात ये है कि भाई बड़ा नंबर बताना हो या छोटा नंबर बताना हो, जो नंबर आएगा वो एचसीएफ से तो भाग होगा। देखिए क्या ये हो रहा है, नहीं, ये नहीं, ये नहीं, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, खत्म। और कुछ हमें इसके अंदर नहीं करना है। अगला देखते हैं, एक्स वाई क्यूब -1 पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और 6 के बराबर है एक्स। जब y की वैल्यू है 3, तो 3 का क्यूब -1 कितना हो गया, 27 - 1 यानी 26। इसे मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है। x बताना है जब y का वैल्यू 8 है। y का वैल्यू 8 का मतलब क्या है, 8 का क्यूब हो गया 512 - 1 511, तो ये बताना है कितना होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, रेशो ले लेते हैं, रेशो लेंगे तो 511 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये 6 आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, और ये 26 आ गया। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 156/511। कहां पर है, ये रहा सी ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ऊपर चला जाएगा, ये यहां पर। अगला देखिए, एक शंकु है 24 सेंटीमीटर जिसकी आधार का व्यास है, यानी 12 सेंटीमीटर मान लो रेडियस, हाइट है 21। इसे 3 भागों में काटा गया, 1 2 और 3, और तीनों हाइट जो है वो बराबर है। 7 14 से काटा है क्योंकि 7 14 21, इसका मतलब है रेडियस भी उस हिसाब से बढ़ जाएगा 1 2 3 के हिसाब से, ठीक है। तो 12 ये हो गया रेडियस, तो इसका 8 हो जाएगा, इसका रेडियस 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 और 3 रेशो में बांटा गया है इसे, ठीक है, 7 14 21 में। अब हाइट कितनी है, टोटल 21 है भाई, हाइट का भी तो 1/3 हो जाएगा, रेडियस का 1/3 हो गया, हाइट का 1/3 हो गया, 7। टॉप पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, यानी पाई आर एल, पाई गुणा आर गुणा एल, नहीं, पाई गुणा आर गुणा एल। एल कितना आ गया, 49 और 16 √65, तो मैं तो √65 देखते ही आंसर लगा दूंगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा आपका। अगला देखिए, 147 का स्क्वायर निकालना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन रखा क्यों है भाई, इसलिए कि आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि x स्क्वायर 50 + x स्क्वायर 50 - x स्क्वायर 100 + x स्क्वायर 100 - x स्क्वायर 150 + x स्क्वायर 150 - x स्क्वायर, सबकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो सेम होती हैं, ठीक है। जितने भी ऐसे नंबर होते हैं 100 150 200 250 300 350 सब में, तो मैं देख पा रहा हूँ 147 कैसे बनेगा, 150 - 3 यानी 3 का स्क्वायर आना चाहिए लास्ट में, 3 का स्क्वायर है 09, ये रहा लास्ट की 2 डिजिट देखते हैं हम, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। एक और क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिए, फिर से वही देखते हैं, 124 का स्क्वायर निकालना है, तो 100 के अंदर क्या ऐड हो रहा है, 24, 24 के स्क्वायर की आखिरी 2 संख्या क्या होती है, 576 की 76 होती है, तो 76 कहां पर है, यहां पर है, आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर जिसे इसमें ऐड किया जाए कि ये 11 से भाग हो जाए, तो सबसे पहले तो 11 से भाग करने पे शेषफल निकालना पड़ेगा, जो राइट साइड से निकालते हैं। 5 और 4 9, 9 माइनस ये कितना हो गया 12, तो -3 आ गया। अब -3 में आप क्या जोड़ोगे कि वो 11 से भाग हो जाए, +3, +3 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, अब दिखने को मुझे डायरेक्ट भी नजर आ रहा है इसके अंदर, देखिए 2 तो आएगा ही, 2 प्लस, तो 2 प्लस हो गया, ये रहा 2 अलग हो गया सबका, ठीक है। मुझे यहां पर भी नजर आ रहा है 9 और 0, 9 और 0, क्योंकि जिस पे बार होता है उसकी जगह 9 आता है, जिस पे बार नहीं होता उसकी जगह 0 आता है, तो नीचे आएगा 90,
पर मैं डायरेक्ट 90 वाला आंसर मान नहीं कर सकता, क्या पता कट रहा हो ऊपर नीचे, ऐसा भी हो सकता है। तो देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 14 में से 1 गया जिसपे बार नहीं है यानी 13, 23 में से 2 गया यानी 21, 13 और 21 कितना हो गया 34, तो 2 सही 34/90 आंसर हो गया। कई बार कट भी सकता है, इसलिए मैंने 90 वाला आंसर मार्क नहीं किया, क्योंकि 90 कट के 9 भी बन सकता है, 30 भी बन सकता है। अगला देखिए 0.42 बार प्लस 0.42 बार। भाई ध्यान से देखें, अगर इसे नीचे लिखूंगा मैं तो क्या लिखूंगा 99 आएगा, और इसे आप लिखेंगे तो 42 - 4 यानी 38, ये 90 आएगा। ठीक है जी, यही आएगा। अब ध्यान से देखिए एलसीएम कितना आ गया 990, 2 ऑप्शन तो कट ही गए। अब इन दोनों में आखिरी संख्या चेक कर लेते हैं बस। 990 का मतलब क्या हो गया 11 गुना यानी 8 आएगा, और ये 10 गुना यानी 0 आएगा, तो लास्ट में क्या मिलेगा मेरे को 8। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा करके नहीं देखा मैंने इतना देखा, उसके बाद देखा कि एलसीएम 990 है, तो ये 11 से गुणा होगा, 11 से गुणा होगा तो आखिरी संख्या क्या आएगी 8 आएगी। ये 10 से गुणा होगा तो आखिरी संख्या क्या आएगी 0 आएगी, तो आखिरी संख्या मेरे आंसर की क्या होगी 8 होगी ऊपर। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बताना है 6.25% के हिसाब से 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 तक। लगभग ये आ रहे मेरे 73 दिन, है ना, लगभग उतना ही होना चाहिए मुझे जो अंदाजा लग रहा है। ठीक है, 73 दिन का मतलब होता है 1/5 साल, 1/5 यानी 2000 का 1/5 400 हो गया, और 400 को 6.25 से गुणा कर देंगे 25 आ जाएगा, 25 आंसर हो जाएगा। अंदाजा लगाया है मैंने ये। ठीक है, अगला देखिए, एक व्यक्ति ने 630 रुपए में एक वस्तु को बेचा, पहले D% का डिस्काउंट दिया, 700 पे D% का डिस्काउंट दिया, फिर एक और डिस्काउंट दिया उतनी ही वैल्यू का, जितनी वैल्यू का यहां पर डिस्काउंट था उतना ही वैल्यू का डिस्काउंट यहां दिया, तब जाके 630 में बेचा। तो मेरे को डी का मान बताना है। बहुत शानदार सवाल भाई, ये तो बढ़िया सवाल। मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर ऑप्शन से करने की। भाई D% अगर मैं डी को 5 लेके देखता हूं, 5 से मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए मैंने 5 लिए। तो 5% का डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया 35 रुपए का डिस्काउंट, तो चीज हो गई कितने की 665 रुपए की। अब अगला भी जो डिस्काउंट देना है ना उतनी ही वैल्यू का देना है, परसेंटेज नहीं है उतना, उतनी ही वैल्यू का। तो 35 रुपए का अगर और डिस्काउंट देता हूं तो 630 रुपए बन जाएंगे, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितना प्यारा सवाल है। 700 रुपए की चीज थी, D% का डिस्काउंट दिया, फिर एक और डिस्काउंट दिया, 630 में बेचा, पर जो दूसरा डिस्काउंट की वैल्यू थी ना उसकी परसेंटेज नहीं दी, उसकी वैल्यू दी है, वो उतनी ही है जितनी पहले की थी। 5% लिया मैंने, 35 का डिस्काउंट आ गया, 35 का डिस्काउंट ही अगली बार दिया तब 630 रुपए आया। अगला देखिए, किसी वस्तु को 3/8 में बेचने पर शरत को 19% का नुकसान होता है, यानी 8 की जगह अगर वो 3 में बेचता है ना तो 19% का नुकसान यानी 81% उसे मिलता है। अब उसने क्या बोला, यदि वह उसे एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 60% पे बेचे, 60% हो गया इसका 4.8, ठीक है जी, 8 का 60%, तो ये 27 गुना मुझे नजर आ रहा है, ये भी मुझे 27 गुना नजर आ रहा है। 27 गुना निकाल लेता हूं कितना आ गया, 27 इंटू 8 216 हो गया। ठीक है, यानी 21.6 और 108 129.6, तो यानी अब मुझे इतनी वैल्यू मिल रही है, यानी फायदा कितना मिल रहा है 29.6% का। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल भाई। अगला देखिए,
देखते ही आंसर जो मारेगा वही बंदा है भाई साहब। जो चीज मैंने सिखाई है आपको, कुछ स्क्वायर रूट कुछ नहीं निकालना भाई। एक प्लॉट है जिसका एरिया ये है, लेंथ बतानी है, किस नंबर का स्क्वायर करें कि ये आ जाए। लास्ट में क्या नजर आ रहा है? 76। लास्ट 2 डिजिट ही देख रहे थे। 18 से 76 बनेगा? नहीं बनेगा। 28 से बनेगा? नहीं बनेगा। 26 से बनेगा? बन जाएगा। 6 से बनेगा? नहीं बनेगा। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। वही जो प्रॉपर्टी बताई है, एक्स स्क्वायर 50 प्लस एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स स्क्वायर 100 प्लस एक्स स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर 150 प्लस एक्स स्क्वायर 150 माइनस एक्स स्क्वायर, सबकी आखिरी 2 डिजिट सेम रहने वाली है। तो पहली बात तो 8 वाला तो वैसे भी नहीं आता, 6 वाले ही आते, पर इसकी आखिरी 2 संख्या क्या होंगी? 6 का स्क्वायर 36 और वहां पर है 76। अगला देखिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न में आपको अंतर बताना है। भाई सबसे बड़ी कौन सी होगी? यही होगी, सिंपल सी बात है, 26/27, जिसमें ऊपर नीचे वाले पास पास है। ठीक है, यही होगी। अब सबसे छोटी की बात करें, ध्यान से देखना भाई, ये तो काट ही दो। अगर मैं इन तीनों की बात करूं, ये 50% से कम नजर आ रहा है, 50% से कम, ये तो नहीं नजर आ रहा, यानी इन दोनों में है। ठीक है, सबसे छोटा ये 8 है, ये 32 है, 32 बनाऊंगा ये 12 बन जाएगा, तो 12/32 यानी यही छोटा हो गया। तो इनका अंतर बताना है मेरे को, और जब इसका अंतर मेरे को बताना है तो मैं क्या करने वाला हूँ? देखिए, ऊपर वाली संख्या तो सब में सेम है, क्या सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं है। नीचे वाली देख लो बस, 216 आएगी, 27 × 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये तो तगड़ा सा सिंप्लीफिकेशन लग रहा है भाई, ये क्या दे दिया? -4.6 का स्क्वायर -2.3 का स्क्वायर प्लस ये -3.24। आइए देखते हैं क्या आएगा, देखते हैं ध्यान से। बड़ा ही लग रहा है सवाल तो। टू पॉइंट थ्री का स्क्वायर, ये भी 2.3 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर यानी 4। पूरा ही बनाना पड़ेगा यार, इसमें तो कुछ लग नहीं रहा। डीएस वीएस भी नहीं लगा सकते ना, कुछ गड़बड़ है। अगर मैं डीएस लगाता हूँ, ये देखते हैं, 2 ऑप्शन मैच करेंगे क्योंकि 193 193 है, 179 179 है। ठीक है, ये तो 0 हो जाएगा डीएस में। इसका क्या हो गया? 5 का स्क्वायर 25 यानी 7, एक हो गया 8, 8 में से 4 गया 4, और 4 अट्ठे 4 दूनी 8, 8 आएगा डीएस। अरे 8 किस में है? इन दोनों में। ठीक है जी, अब क्या मैं लास्ट संख्या पे काम कर सकता हूँ? लास्ट संख्या पे काम होना मुश्किल है। कैसे करेंगे भाई? फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा, ये देखते हैं। 529 और 1000, 529 और 2116, 2145, 2645, तो 26.45 आ गया, -0.4, 26.05 आ गया बटा 5। 97 वाला आंसर आएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट ही करना पड़ा भाई, तगड़ा सवाल। अगला देखते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास b 1 से बड़ा, 2 संख्या को गुणा करके 12 से भाग करना है, b की छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है। 12 से भाग यानी 4 से और 3 से। आइए देखते हैं। देखिए 4 से तो ये हो रहा है, 3 से हो रहा है, ये नहीं हो रहा, तो मेरे को 4 की जरूरत नहीं है, 3 की जरूरत है। ठीक है, तो 4 और 2 6 हो गया, 8 के साथ यहाँ पर b क्या आएगा? 1 होना चाहिए, पर 1 से बड़ा लेना है।
एक से बड़ा लेना है तो 4 लेना पड़ेगा भाई, तभी वेरीफाई होगा। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, है ना। एक मैं ले नहीं सकता, अगर मैं एक लेता हूं तो भी वेरीफाई हो जाएगा। 3 क्योंकि 4 से भाग हो गया हमारा, यहाँ पर गुणा करके 12 से भाग कराना है, तो यानी इसमें 3 नहीं है तो 3 इसमें होना चाहिए। इसमें 3 के लिए बी की वैल्यू 1 रख सकते थे, पर बी की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 1 के बाद 3 और जोड़ के 4 रख देंगे। अगला देखिए, फ्यूल की कीमत लगातार कम होती है 60%, 30%, 20% और फिर इंक्रीज हो जाती है 60% चौथे महीने में। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, आइए देखते हैं। 60% कम हो गई यानी 40% बची। 40% होता है मेरा 2/5। 30% कम 70% बची। 20% कम 80% बची। 60% बढ़ गई, 5 से 8 हो गई। अब बताना भाई, $625 ऊपर कितना आ गया, 728, 224। है ना, यही हो गया। यही हो गया भाई। आइए देखते हैं, फिर ये तो कम हो गया भाई, कितना कम हो गया, 401 कम हो गया यार ये तो। ठीक है, अब ध्यान से देखना भाई साहब, मैं क्या करने वाला हूं। पहली बात तो कमी है, ये 2 ऑप्शन कट गए। अब इन दोनों में से क्या आंसर आएगा, कैलकुलेशन में कैसे करूंगा। मैं आपको जो चीज सिखाता हूं लगातार, 625 को मैं 625 नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ 6.25%। और 6.25% क्या होता है, 1/16। 1/16 का मतलब है 16 ऊपर चला जाएगा और 401, 6416 कहीं नजर आ रहा है, ये रहा आंसर आ जाएगा। ये बहुत बार सिखाया मैंने आपको, बहुत बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल वैसे तो आसान है, पर रखा क्यों गया है, देखते ही टक करना है एकदम आंसर। छोटे से छोटा नंबर बताना है, 16, 88, 12, 22 से भागो। पहली बात तो 4 से भाग होगा, 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, दूसरी बात 88 का मतलब है 11 से भाग होगा, तो 11 से ये भाग हो रहा है, नहीं हो रहा, आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आंसर हो गया हमारा। अगला देखिए, यदि संख्या ये 3 से पूर्ण तरीके से विभाजित है और ए सबसे छोटी संख्या है, तो इसका मान बताना है। ध्यान से देखना, 3 से पूरी तरीके विभाजित है यानी 9 गया, 3 गया, 6 गया, 8 और 1 9 गया, 4 2 6 गया, तो एक ही जगह 0 आ जाएगा भाई, तो भी बात बन जाएगी। पर क्या कुछ और दे रखा है, ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो 0 तो नहीं ले सकता, 0 + 3 यानी 3 ले लूंगा एक ही जगह। ठीक है, तो अगर मैं एक ही जगह 3 लेता हूं तो ये क्या मिल गया, 3 2 1, और यहां पर भी क्या मिल गया, 4 5 6 7, ये आ गया। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो मैं देख पा रहा हूं कि मेरा जो आंसर आने वाला है वो 5 से भाग होने वाला है, 25 से नहीं। ये वाला तो कट गया, ये वाला भी कट गया, आंसर इन दोनों में से है और 5 से ये भाग नहीं हो रहा, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देख रहे हो भाई, 5 से आंसर भाग होगा, 25 से नहीं होगा। ये 25 से भाग हो रहा है, ये भी 25 से भाग हो रहा है, ये 2 ऑप्शन काट दिए मैंने, बचे ये 2, ये तो 5 से ही भाग नहीं हो रहा, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, बी ऑप्शन में से ही आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, एक छोटी से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है इस तरीके से कि ये 9 से भाग है। 9 से भाग करा लें इसे, आइए देखते हैं। 7 और 2 9, 6 10 18, 9 5 बचा 4, एक ही जगह 4 आना चाहिए, तो 17 गुणा 3 चौक 12 और 5 17 यानी 289, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, सीधा ही 289 इसकी वैल्यू आई। ठीक है, मैं 17 का मल्टीपल भी देख सकता हूं डायरेक्ट। भाई 116 नहीं कटता, 126 नहीं कटता, 236 नहीं कटता, केवल बी ऑप्शन ही है जो कटता है।
अगला देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को x रुपए मार्क करता है, 15% का डिस्काउंट देता है और 408 में बेचता है 25% वैट लगाकर। x रुपए मार्क करता है, 15% का डिस्काउंट यानी 85% चार्ज करेगा और 25% वैट भी लेगा इस पे, 5/4, और फिर इसे 408 में बेचेगा। तो मुझे x की वैल्यू बतानी है भाई। क्या देख सकता हूं मैं, आइए देखते हैं। 17 पंजे, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 24 × 16 यानी 384। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा भाई। भाई पहले तो डिस्काउंट दिया, फिर 25% वैट लगा दिया और फिर आपसे वैल्यू ले ली। 50⁻³ डिवाइड बाय 50⁻15 गुणा 50⁻18। पहले तो भाई साहब डिवाइड होगा, डिवाइड का मतलब है 50⁻³ माइनस 15 और उसका मतलब है -18, -36 हो जाएगा, सीधा ऐड हो जाएगी पावर। अगला देखिए, P/Q ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ P बताना है मेरे को। आइए देखते हैं, बढ़िया सवाल भाई। 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 19/5 प्लस 2/7 माइनस 24 2.4 12/5 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। 19/5 माइनस 12/5 ये हो गया मेरा 7/5 प्लस 2/7 प्लस 4। ये देख लेते हैं भाई साहब क्या आ रहा है। 35 7 7 49 और 10 59 और 140 199। 7 से काटता हूँ 5, 7 से काटता हूँ 7 दूनी 24, ओ 7 दूनी 24 कब से होने लगा, 14 होने लगा। 7 से तो नहीं कटेगा, 199/35 आ गया ये तो। इसके सम ऑफ डिजिट निकालना है मेरे को। 5 3 8 और 1 9 ही नजर आ रहा है यार, ये तो ये क्या हो गया भाई। अच्छा क्यू का नजर रहा बताना है। 5 3 8 हो गए, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सवाल देख रहे हो, 19/5 प्लस 2/7 माइनस 12/5 प्लस 4 सॉल्व किया मैंने। 19 माइनस 12 7/5, 2/7 35 आ गया, फिर कटा ही नहीं है, 49 हो गया और 10 59 हो गया, 140 हो गया, कट तो नहीं रहा है, ठीक है 80 आंसर होगा भाई। अगला सवाल देखते हैं। a की पावर 9, b की पावर 9, c की पावर 3, a 7 b 5 c स्क्वायर। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, दिखने में लगता है कुछ अलग सा है, ठीक है भाई। डिवाइड में होता है पावर घट जाती है, 9 में से 7 गया 2, 2 कहाँ पर है, ये रहा, खत्म करो, आगे चेक ही नहीं करना। बी सी पर मत जाना कि 5 सेकंड और बर्बाद कर रहे हो आप जाके। अगला देख लो, एक ट्रेडर ने 5% डिस्काउंट दिया एमआरपी पर और 4 आर्टिकल फ्री दिए 14 आर्टिकल खरीदने पर। ठीक है, तो ये एमपी है, अगर ये सीपी है, 5% का डिस्काउंट, पहली बात तो 4 आर्टिकल फ्री, 14 आर्टिकल खरीदने पर। ठीक है, और फिर 33% का फायदा, 7 7 से काटा 2,
ये क्या हो गया, 14 से 18 आएगा ना, ठीक है। 2 से काटा 10, 10 से काटा फिर ये, तो MP बटा CP कितना आ गया, 10 से 18 हो गया, यानी 80%, 80% आंसर आ जाएगा भाई। CP से MP जितना ऊपर था फिर उस पर डिस्काउंट दिया गया, फिर 18 वस्तु की जगह 14 का ही पैसा लिया गया और फाइनली 33% का फायदा कर लिया गया। तो सॉल्व किया तो 80% आंसर आ गया। अगला देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 960 रुपए 40 पैसे में बेचता है 30% 80% का डिस्काउंट देने के बाद। यदि वो कुछ डिस्काउंट नहीं देता तो उसे 40% का फायदा होता। तो कॉस्ट प्राइस बताना है भाई। 960.4 गुणा 100/70 है ना। एक सेकेंड, 80 और 30% का डिस्काउंट कितना हो गया, 80 30 110 में से 24 गया, 86% का डिस्काउंट, ठीक है। 86% का डिस्काउंट हो गया, यानी 14% की वैल्यू हो गई है। सौ परसेंट की निकालेंगे तो ये आ जाएगी। और ये वैल्यू बराबर है आपकी। अब वो बोला यदि कोई डिस्काउंट नहीं देता तो 40% का प्रॉफिट होता, यानी ये तो MP है ना। और कॉस्ट प्राइस बताना है। तो ये 140% के बराबर है। 100% बताना है भाई साहब। अब क्या करेंगे, दोबारा से देखते हैं एक बार। एक शॉपकीपर ने इतने रुपए में चीज को बेचा, 2 डिस्काउंट के बाद 30% और 80% की मार्क प्राइस पर, ठीक है। 80 और 30 का मार्क प्राइस का नेट हमने निकाला 110 माइनस 24, जो कि मेरा 86% की छूट हो गई, ठीक है। तो 86% छूट के बाद यानी 14% की वैल्यू आ गई, ये MP आ गया मेरा, ठीक है। अब वो बोल रहा है अगर डिस्काउंट नहीं देता तो MP पर बेचता, ये सेलिंग प्राइस हो गया 140% की, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो आइए देखते हैं क्या नजर आ रहा है मेरे को। बेसिकली मेरे को 9604 नजर आ रहा है और नीचे 14 × 14 196 नजर आ रहा है। 196 से अगर मैं करता हूँ 5 बारी में तो नहीं कर सकता, 4 बारी में, ठीक है। ऑप्शन कोई गड़बड़ नजर आ रहा है मेरे को। एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं सही है, रुक जाइए, गड़बड़ होगी ना मेरे से। देखिए 6 को किससे गुणा करूं कि लास्ट में 4 आए, भाई 2 तो हो नहीं सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, बचा 9। 9 मेरे को दिखा ही नहीं, बताओ। सही है भाई, 49 ही आंसर आएगा, ठीक है। मैं यही देख रहा था कि छोटा कैसे करना है, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे काट पीट के। भाई ये आ गया 4 चौक 16, नीचे 6 ऊपर 4, या तो लास्ट में 4 आए या लास्ट में 9 आए, 4 तो कहीं नहीं है, 9 है, आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक वेंडर ये क्लेम करता है कि वो वीट को 25% नुकसान पर बेचता है, यानी 4 की चीज 3 में बेचता है, पर वो वेट जो है 35% कम लेता है, 1000 की जगह 650 ग्राम ही देता है। तो नेट प्रॉफिट बताना है उसका, आइए देख लेते हैं। तो 15
और 13, 2/13 आ गया। 2/13 का मतलब हो गया 200/13। 13 को किससे गुणा करें कि 200 के करीब पहुंच जाए? 13 को गुणा करेंगे 15 से, तब 200 के करीब पहुंचेंगे। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, पहले तो नुकसान किया उसने, लॉस पे बेचा, फिर यहां पर बेईमानी कर ली। कैलकुलेशन है अच्छी, मैंने तो सीधा ही लिख दिया। एक फ्लास्क में 20% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है, इसका एक हिस्सा रिप्लेस करा 4% वाले के साथ और 10% वाला ले लिया, तो ये आ गया 6, ये आ गया 10, यानी 2 तिया 2 पंजे। ठीक है, तो 20% वाले का कितना हिस्सा रिप्लेस किया गया? ये आ गया मेरा 5/8, क्योंकि रिप्लेस किया गया है कौन सा है? ये वाला है, ई डाला है ना उसकी जगह रिप्लेस करके 4% वाला, तो 8 में से 5 रिप्लेस किया गया होगा, 5/8 आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार हैं, 75% एलिजिबल वोट्स डालते हैं। टोटल एलिजिबल वोटर में से 75% अपना वोट डालते हैं। ठीक है जी, 6% वोट जो है इनवैलिड करार दिया जाता है, 94% वैलिड दिया जाता है। एक उम्मीदवार को इतने मिले जो 90% थे वैलिड वोट के, और इसकी वैल्यू है ये 15228। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स की। क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं भाई, कोई आसान रास्ता अगर मिल जाए, कैलकुलेशन कम हो जाए थोड़ी बहुत, तो मजा आ जाए। 9 से काट के देख लेंगे पहले तो, है ना। नौ से काटें या क्या करें? तीन से भी काट के देख लेते हैं, चलिए। अब मुझे जो नजर आ रहा है ना, देखिए जो मुझे नजर आ रहा है वो ये कि अब जो आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा, 9 का नहीं होगा। 8 2 10 4 14 5 19, ये 3 का तो नहीं है। ठीक है, 2 और 7 9 हो गया, ये भी 3 का नहीं है। 6 5 11 2 13 हो गया, ये भी 3 का नहीं है। 3 का बचा केवल एक, डी ऑप्शन, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सवाल। देखिए मैं ये कोशिश जरूर करता हूँ कि कोई भी मेरे सामने चुनौती आए कि उसके अंदर मेरे को कैलकुलेशन कैसे आसान करनी है, ये मैं घर से ही सीख के जाता हूँ। ठीक है, जब मैं अपने टाइम में तैयारी करता था, मैं घर से ये कोशिश करता था जिससे कि कहीं ना कहीं मैं दूसरे से लीड ले पाऊँ। ये आज की मेहनत तो जरूर लगेगी आपको, पर लॉन्ग टाइम में आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने वो मेहनत करी थी ना, उसी का फल है मेरे को जो इतनी जल्दी जल्दी चीजें नजर आ रही हैं। ठीक है, अगला देखिए, पी क्यूब के अंकों का योग मेरे को बताना है, क्या होगा? देखो मैंने सीधा ही आंसर मार्क कर दिया, ये वाला ए ऑप्शन। देखो अगर मैं पी सॉल्व करता हूं, 3 आएगा यहां पर, 3 आएगा यहां पर, घटाऊंगा तो पी 3 से भाग होगा, तो पी क्यूब भी जो है मेरा 3 तिया 9 तिया 27, 9 से भाग होगा भाई, इसलिए मैंने ए ऑप्शन मार्क कर दिया। अगला देखिए, ये नंबर किससे भागा? अरे भाई साहब ये नंबर किससे भाग है? 4 से तो कट गया, 5 से भी कट गया, बहुत बढ़िया। अब बचा 11 और 9। चलो देखते हैं भाई, 11 और 9 में 9 से ही चेक करूंगा, 11 से तो नहीं करूंगा। पहले 9 गया ये, 7 और 2 9, 9 गया ये, जितने 9 गए हटा दिए, 7 2 9, 4 1 4 गया, 8 5 13 5, 9 से भाग हो रहा है भाई, ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नंबर देखिए भाई, नंबर इतना बड़ा नंबर। यहाँ ऑप्शन देखिए, मैंने बोला ना सवाल वैसे लिए जिनमें कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। 6,400 रुपए की राशि 5% के हिसाब से लगाई गई कंपाउंड इंटरेस्ट पे, यदि 7,056 रुपए मिलते हैं एन साल में, तो एन की वैल्यू बतानी है भाई। 6400 से ये हो गया 7,056। ठीक है,
5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप देखें ध्यान से तो ये क्या नजर आ रहा है, ये मेरे को 80 का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये 84 का स्क्वायर नजर आ रहा है, और 80 और 84 का मतलब हो गया 20 से 21 का स्क्वायर, और 20 से 21 का स्क्वायर मतलब वही 5% वाला वो आ गया। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू 2 आ गई। आंसर इनमें से नहीं है, पर ये दे जरूर रखें डराने के लिए भाई साहब। स्मार्ट मूव एग्जामिनर का कि देखते ही बच्चों को लगे यार ऐसा तो कभी पढ़ के नहीं आते, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा सही आंसर आने वाला है, बच्चों को लगता है कुछ नया आता है तो ऐसा। अगला देखिए, रिमाइंडर बताना जब इसे 24 से भाग करें। 24 का मतलब हो गया 8 और 3। देखो क्या कोई नंबर 8 से भाग होने वाला है, 3 से भाग होने वाला नजर आ रहा है मेरे को? ध्यान से देखिए 8 से तो भाग नहीं हो रहा कहीं पर भी, तो 24 से तो भाग होगा ही नहीं, रिमाइंडर ही आएगा पहली बात तो। रिमाइंडर देखते हैं, ये 24 से भाग करेंगे 48 यानी 2 बचेगा, इससे 2 ज़्यादा है 4 बचेगा, ये इससे 3 ज़्यादा है 7 बचेगा, और ये कितना हो गया 24 पंजे 120 यानी 3 बचेगा, 37 की अगर बात करें तो 13 बचेगा। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं अब। 4 तिया 12 दूनी 24। अरे ये 24 कहाँ से आ गया भाई? अच्छा ये तो 24 आ गया, नहीं तो कट ही गया, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। 13 सत्ते 91, 91 को 24 से भाग कर लो, 24 चौक 96 होता है, 24 तिया 72। अरे ये क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने लग रहा है। 49 51, भाई 3 से तो ये भाग हो रहा था, 8 से ये भाग नहीं हो रहा था, 24 से भाग नहीं होगा पहली बात तो। 24 से भाग किया, एक शेषफल बचा, ये 2 ज्यादा है, 3 बचा, ये 3, अच्छा ये गड़बड़ कर दी थी शायद मैंने, ये 3 ज्यादा है 6 बचा, ये बचा 13, ये बचा 3। ठीक है, अब देखिए आइए, 6 तिया 18 तिया 54, 54 का मतलब वापस 3 बच गई, 24 दूनी 48, 6 बच गया, इंटू 13, 13 6 78, 78 को 24 से भाग करोगे फिर 6 बच जाएगा, तो डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बढ़िया सवाल। अगला सवाल देखिए, ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। एक बैंक 8.8% के सीआई के हिसाब से हाफ ईयरली बेसिस यानी 4.4% के हिसाब से कस्टमर को ब्याज देता है। 1924 रुपए उसने डाले, 4.4% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, ये 1 जनवरी को है। फिर यहाँ पर पैसा इकट्ठा हुआ, फिर इसने और 1924 रुपए डाले 1 जुलाई को, तो साल के आखिर में बताना है ब्याज कितना मिलेगा भाई साहब उसे। अरे भाई ये क्या सवाल है, ये सवाल है देखना। 1924 इंटू 4.4, 80 84, लगभग 84.6 हो गए। 84.6 अगर मैं लेता हूं तो 2008.6। ठीक है जी, तो 84.6 तो ब्याज ये हो गया, 84.6 ही इसका लगा लो। ठीक है, और 4.4% इसका और लगाना है मेरे को। ठीक है, 2008 का 4 गुना करते हैं तो ये हो गया मेरा 8032 यानी 80.32, 80.32 और 8.32, 88.32 हो गया लगभग।
240, 252, 256, 256 के करीब मेरा आंसर आने वाला है। ये सवाल सबसे तगड़ा सवाल है भाई इस एग्जाम का, मेरे को ये जो लग रहा है। ये मैंने कैलकुलेशन तो कर दी, पर इतनी कैलकुलेशन आसान नहीं है। ये कैलकुलेशन में बहुत गहरा काम किया होना चाहिए अगर ये कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी है तो। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है मेरे सामने ये, एक डिब्बे में दर्जन भर सेबों का औसत वजन 750 ग्राम है। 5 सेब, प्रत्येक का वजन 600 ग्राम इसमें ऐड कर दिया गया, तो नया वजन कितना होगा? आइए देखते हैं। 750 ग्राम वाले हैं कितने? 12। 600 ग्राम वाले हैं कितने? 5। तो ये नया वजन बताना है मेरे को कितना होगा, है ना। वो भाई बहुत करीब करीब ऑप्शन है, इसलिए मुझे कैलकुलेट ही करना पड़ेगा मुझे जहां तक लग रहा है। 12 इंटू 750, ये हो गया आपका कितना? 9000 और 3000 12000 बटा 12 प्लस 5 17, है ना। ये आ गया। 17 से काटता हूं, 117 इंटू 7 119, 1 पंजे 85, 15 705.8 आएगा। कैलकुलेशन का लेवल देख रहे हो आप, तगड़ी कैलकुलेशन भाई, तगड़ी। डेविएशन वेविएशन कुछ भी लगा लो, ऐसे ही रहेगी, तगड़ी ही रहेगी कैलकुलेशन। लास्ट सवाल है आज का, क्या कहता है? एक निश्चित धनराशि किस वार्षिक प्रतिशत दर से 2 वर्ष में 97 गुणा हो जाएगी 2 साल में, यदि इंटरेस्ट एनुअली है। 1 रुपए से 97 रुपए हो गए 2 साल में, ऐसा वो बोल रहा है। तो एनुअल रेट बताना है। एनुअल रेट ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो ऑप्शन ही गड़बड़ लग रहे हैं मेरे को। एट वॉट रेट परसेंट पर एनम किस निश्चित धनराशि, एक निश्चित धनराशि किस वार्षिक प्रतिशत दर से 2 वर्ष में 97 गुणा बढ़ जाएगी, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। ये 2 साल की कह रहा है, 1 साल में लाना है तो रूट कर लेते हैं हम ज्यादा से ज्यादा, और क्या होता है। इसका रूट करेंगे 1 आ जाएगा, इसका रूट करेंगे 9.8 के करीब आ जाएगा भाई। अच्छा हो तो रहा है यार, ये हो तो रहा है भाई, है ना। ये हो तो रहा है। 1 सेकेंड रुकिए, मैं जरा डाटा चेक कर लूं। डाटा तो ठीक है। एक ये पढ़ा था हमने, अगर ध्यान हो, ये मैंने हैक बुक में भी डाला है, हैक बुक में भी पढ़ाया, मतलब आपको अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर रूट 97 में निकालता हूं अगर, तो रूट 97 का मतलब हो गया भैया 97 प्लस इसके करीब जो स्क्वायर बनता है वो बनता है 81 बटा 2 गुणा 81 का रूट यानी 9। तो ये आ गया मेरा 170 178 बटे 2 गुणा 9। 2 से काटता हूँ
89/9, 89/9 को सॉल्व करता हूँ। 9 में 81 बचा 8/9, और 8/9 क्या होता है? 1/9 होता है 11.1111, 8/9 हो गया 88.88। ठीक है, ये हो गया। एक सेकेंड रुक जाइए जरा। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रही है इसके अंदर। $97 प्लस Y 81, 2 गुणा 9, लगभग ये 8 के करीब आ रहा है। पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा भाई इसे, तो फिर स्क्वायर रूट निकाल कर मुझे लग रहा है भाई साहब, कैलकुलेशन का लेवल देख रहे हो आप, पूरा ही स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा ये 97 का भाई साहब, जैसे ट्रेडिशनल मेथड से निकालते हैं। आंसर आएगा डी ऑप्शन लगभग, जहां तक मुझे लग रहा है। पूरी ही कैलकुलेशन देगी। क्वेश्चन कितना शानदार है भाई साहब। 1 से 97 गुना हो गया राशि, 1 साल में लाएंगे तो रूट करना पड़ेगा, ये पता है। अब 1 से इतना हो गया भाई, इतना हो गया यानी 8.8 बढ़ गया, यानी ये कितना हो गया 880% के करीब बढ़ गया। तो 880, 884 और 884.6 ये ऑप्शन दिए मैं एग्जामिनर ने। ठीक है, तो भाई साहब कैलकुलेशन का लेवल सुपर हाई लेवल है इसके अंदर, सुपर हाई लेवल। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा ट्रेडिशनल मेथड से भाई। तो जो सच है मैंने आपके सामने वही रखा है, चाहे किसी को करने में तकलीफ हो, जहां आसान हो सकता है वहां हमने आसान किया है, पर जो सच है ये आपके सामने है। ठीक है, पूरे 500 के करीब क्वेश्चन में से 40 के करीब क्वेश्चन मैंने निकाले, 40-42 वो ये ही है आपके सामने। कैलकुलेशन का लेवल देखिए, कैलकुलेशन का लेवल देखिए, फिर यहाँ देखिए एग्जाम्पल कितना बढ़िया था, ये नंबर इतना बढ़िया था, ये मैंने दिमाग लगा के आसान कर लिया। ये देखें कैलकुलेशन का लेवल बहुत अच्छा। फिर यहाँ देखें ये तो सिंपल क्वेश्चन था, चलिए ये भी देखिए कैलकुलेशन बहुत अच्छी, राउंड ऑफ जगह जगह। यहाँ देखिए कैलकुलेशन हमने अच्छी कर ली, नहीं तो बड़ी थी। फिर यहाँ देखिए फिर से कैलकुलेशन है, ये सिंपल था दिखने में अलग था। यहाँ देखिए कैलकुलेशन भी अच्छी है, सवाल भी नया है एकदम, ये तो सिंपल ही था। चलिए यहाँ देखते हैं, ये भी कैलकुलेटिव सवाल था, ये दिखने में अच्छा था कि कुछ नया है इसके अंदर। ठीक है, पर 17 का मल्टीपल से हमने आंसर मार्क किया। यहाँ पर मैंने फिर से आपको आसान तरीका बताया कि ऑप्शन में कैसे देख के आंसर मार्क करना है, कैलकुलेशन नहीं करी। फिर यहाँ पर भी हमने वही कैलकुलेशन छोटी करी। यहाँ देखिए कैलकुलेशन कितनी तगड़ी थी भाई साहब, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन। फिर ये नए रूप का था, क्वेश्चन आसान था, लेकिन ये भी बहुत बड़ा सवाल था भाई, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन। यहाँ पर अगर देखा तो हमने नीचे वाली देख के आंसर मार्क कर दिया। यहाँ पर फिर मैंने आपको जो तरीका बताया उससे आसान है। यहाँ पर देखिए फिर कैलकुलेशन देखिए, यहाँ पर देखिए फिर बहुत शानदार सवाल यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर तो सिंपल था, ये भी मैं सिंपल ही बोलूँगा। हाँ, ये लास्ट डिजिट से हमने जरूर किया था, ये सिंपल है, ये भी सिंपल ही था। ये भी हमने स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी से किया, ये भी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी से किया। इसमें रूट 65 देखकर आंसर मार्क कर दिया। यहाँ पर देखिए अच्छा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे क्वेश्चन ये वाला। यहाँ पर देखिए केवल HCF देख के आंसर मार्क कर दिया। यहाँ पर हमने, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन था, मल्टीपल देखकर आंसर मार्क कर दिया। फिर यहाँ कैलकुलेशन का अव्वल दर्जा भाई साहब। ठीक है, यहाँ देखिए अलग रूप का सवाल पहली बार देखा गया ऐसा। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करूंगा बड़ा पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए,
ये भी वैसे ही था। फिर यहाँ देखिए ये भी तगड़ी कैलकुलेशन, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन, ये तो हमने निकाल ली पर अप्रॉक्स में कैलकुलेशन है। फिर यहाँ देखिए पीछे जाना है रिवर्स, मैंने 9 का मल्टीपल नहीं मार्क किया होता तो आप देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है। ठीक है, यहाँ सुपर से ऊपर कैलकुलेशन भाई साहब, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन, पहले ही सवाल ये था। तो ये था हमारा आरपीएफ एसआई का सेशन जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। ठीक है, कल ही एग्जाम की किया ये, आज हमने आपके सामने सवाल के जवाब रख दिए हैं। यही बेस्ट सवाल है। लाइक कीजिएगा अगर सेशन आपको अच्छा लगा और कमेंट करिएगा अगर कुछ भी क्लास से सीखने को मिला हो। ठीक है, क्लास की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो भैया आज के ज़माने में ना अगर किसी ने कैलकुलेशन पे काम नहीं किया तो भाई साहब मजाल है कि वो पेपर क्लियर कर जाए। इतनी सारी कैलकुलेशन में मैं आपको काम कराता हूँ। एक बुक आपको हमेशा बताता हूँ, द मैथ हैक बुक। ये वो हैक बुक है जिसके अंदर गणित के ये सारे हैक जो मैं बोलता हूँ ना, ये इसका मल्टीपल हो गया, ये ऐसा आंसर हो गया, वैसा आंसर हो गया, सब कुछ मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।